मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, देश की सर्वोच्च संवैधानिक पदों में एक चीफ जस्टिस की कुर्सी है, जिस पर अब जस्टिस सूर्यकांत विराजमान हो गए हैं और भारत के 53वें जस्टिस बन गए हैं। 15 महीनों का कार्यकाल शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर देश के सीजीआई की सैलरी कितनी होती है, उन्हें किस तरह की सुविधा मिलती है। तो चलिए आपके इन सवालों का जवाब जानते हैं। फिलहाल की बात करें तो सीजीआई को लगभग 2.80 लाख रुपए बेसिक सैलरी मिलती है। यह वेतन सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट के अनुसार तय है। यह सिर्फ बेसिक पे है, इसके ऊपर अलग अलग भत्ते और सुविधाएं होती हैं। पेंशन और ग्रेचुइटी की बात करें तो सीजीआई की रिटायरमेंट पेंशन लगभग 16,80,000 प्रति वर्ष है। ग्रेचुइटी लगभग 20 लाख है। अलाउंस की बात करें यानी भत्ते की बात करें तो फर्निशिंग अलाउंस 10 लाख एक बार में मिलते हैं। एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस सीजीआई को बेसिक सैलरी का 24% एचआरए दिया जाता है। वहीं मेजबानी रिप्रेजेंटेशनल खर्च 45,000 पर महीने है। वहीं सरकारी सुविधाएं की बात करें तो सीजीआई को सरकारी आवास मिलता है, जो कि टाइप 7 सरकारी बंगला होता है। वहीं एक सीजीआई को कार भी मिलती है, ड्राइवर भी मिलता है और ईंधन भी दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में 200 लीटर ईंधन मिलता है। सुरक्षा कवरेज भी एक सीजीआई को मिलता है। सीजीआई को पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ दिया जाता है। यहाँ तक कि एक सीजीआई को उसकी यात्रा का खर्च भी मुहैया कराया जाता है। अधिकारीय यात्रा यानी कि ऑफिशियल ड्यूटी पर यात्रा भत्ता खर्च रियाइम्बर्स किया जाता है। साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी दी जाती है। न्यायाधीशों के लिए सरकारी मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीजीआई की सैलरी बढ़ने वाली है। दरअसल 8वें वेतन आयोग के बाद सीजीआई की सैलरी कितनी बढ़ सकती है, अब इसकी आशंका जताई जा रही है। तरह तरह के रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेट फैक्टर जो 8वें वेतन आयोग में इस्तेमाल किया जाता है वह लगभग 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। अगर यह निचला अनुमान 1.83 ही लागू हुआ तो सीजीआई की बेसिक सैलरी लगभग 5 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है, क्योंकि वर्तमान में वे लगभग 2.80 लाख रुपए पाते हैं। फिटमेट फैक्टर बढ़ने का मतलब सिर्फ बेसिक वेतन नहीं बढ़ेगा, डीए, एचआरए, टीए जैसे अन्य भत्तों पर भी असर पड़ेगा, तो कुल इनकम और बेनिफिट बढ़ जाएंगे। ध्यान देने की बात यह है, ये सब अनुमान है। अभी तक 8वें वेतन आयोग की पूरी सिफारिशें फाइनल नहीं हुई हैं, इसलिए कहना सुपर एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है। अब चलिए आपको बताते हैं कि फिटमेट फैक्टर क्या होता है। आसान भाषा में समझें तो फिटमेट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के बेसिक पे को बढ़ाने का एक फॉर्मूला होता है। जब नया पे कमीशन लागू होता है तो पुराने बेसिक वेतन को इसी फैक्टर से गुणा किया जाता है। इससे नया बेसिक पे तय होता है और साथ ही साथ उस पर मिलने वाली सभी सुविधाएं डीए, एचआरए, टीए भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि आखिर फिटमेट फैक्टर कैसे काम करता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का पुराना बेसिक पे 30,000 है। अगर फिटमेट फैक्टर 2.57 है तो नया बेसिक पे 30,000 गुणे 2.57 होगा और कुल हो जाएगा 77,100 रुपये। यानी जितना बड़ा फिटमेट फैक्टर उतनी ज़्यादा सैलरी। अब सीजीआई को मिलने वाले बेनिफिट्स काफ़ी शानदार होते हैं, जैसे दिल्ली में बड़ा सरकारी घर, फ़ोन इंटरनेट की फ्री सुविधा, देश विदेश की सरकारी यात्राएं, बिजली पानी का न्यूनतम खर्च, मेडिकल कवरेज, ड्राइवर और स्टाफ सिक्योरिटी कवर, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन और सुविधाएं। तो इस तरह से अगर 8th पे कमीशन लागू होता है तो फिर माना जा सकता है कि सीजीआई की सैलरी 5 लाख प्रति माह बढ़ सकती है। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।